चमार समुदाय, जिसे आधुनिक भारत में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ने समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का सामना किया। उनका इतिहास न केवल उत्पीड़न और संघर्ष की कहानी है, बल्कि साहस, प्रतिरोध और गौरवशाली योगदान की भी गाथा है। यह कहानी प्राचीन काल से शुरू होकर आधुनिक भारत तक फैली है, जिसमें विदेशी आक्रमणों, धार्मिक परिवर्तनों और सामाजिक सुधारों का प्रभाव देखने को मिलता है। चमार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर्मकार से मानी जाती है, जिसका अर्थ है चमड़े का काम करने वाला। प्राचीन भारत में चमड़े का काम एक आवश्यक व्यवसाय था, क्योंकि चमड़ा जूते, ढाल, घोड़ों की जीन और अन्य वस्तुओं के लिए उपयोगी था। इस व्यवसाय से जुड़े लोग समाज का अभिन्न अंग थे। लेकिन जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था कठोर होती गई, चमड़े के काम को अशुद्ध माना जाने लगा। इसका कारण था मृत पशुओं की खाल से निपटना, जो हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं में अपवित्र माना जाता था। इस धारणा ने चमार समुदाय को सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया और उन्हें अछूत की श्रेणी में रखा गया। लेकिन यह केवल कहानी का एक हिस्सा है। कुछ इतिहासकार, जैसे राम नारायण रावत, तर्क देते हैं कि चमार समुदाय का चमड़े के काम से जुड़ाव बाद में गढ़ा गया एक कथानक है। उनके अनुसार चमार ऐतिहासिक रूप से कृषक और बुनकर भी थे, और उनका योगदान केवल चमड़े तक सीमित नहीं था। कुछ विद्वानों और समुदाय के नेताओं का दावा है कि चमार वास्तव में चंबर वंश के क्षत्रिय थे, जो प्राचीन भारत में शासक वर्ग का हिस्सा थे। इस दावे को ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री की पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास में समर्थन मिलता है। उनके अनुसार चंबर वंश का शासन मध्य एशिया से लेकर सिंधु नदी के दोनों किनारों तक फैला था। इस वंश के लोग गणित, विज्ञान, भवन निर्माण और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में निपुण थे। कहा जाता है कि चंबर वंश के राजा चंबर सेन जैसे शासकों ने अपने समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन विदेशी आक्रमणों, विशेष रूप से तुर्क और मुगल शासकों के आगमन के साथ, इस समुदाय को अपमानित करने के लिए चमार शब्द का उपयोग शुरू हुआ। कुछ स्रोतों में दावा किया जाता है कि सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक ने चंबर वंश के लोगों को नीचा दिखाने के लिए उन्हें चमार कहना शुरू किया। हालांकि इस दावे पर इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में चमार शब्द का उल्लेख बहुत पहले से मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में चमार जाति की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न कथाएं हैं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में चमारों को चांडाल, स्त्री और निषाद पुरुष के मिलन से उत्पन्न बताया गया है, जो एक मिश्रित जाति के रूप में देखा जाता था। ये कथाएं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत लिखी गईं, जो बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए बनाई गई थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि चमार समुदाय प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। एक एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि चमार शब्द बौद्ध शब्द समनार, श्रमण से निकला है, जो बाद में अपभ्रंश होकर चमार बन गया। हालांकि इस दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और इसे सांकेतिक रूप से ही देखा जाना चाहिए। फिर भी यह सच है कि बौद्ध धर्म के पतन और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के उदय के साथ कई समुदायों को सामाजिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया गया, जिनमें चमार भी शामिल थे। मध्यकाल में चमार समुदाय को भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। मुगल शासकों के समय कुछ स्रोतों के अनुसार चमारों को गाय की खाल उतारने जैसे कार्यों के लिए मजबूर किया गया, ताकि उन्हें हिंदू धर्म से अलग किया जा सके। लेकिन इस दावे को भी पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि चमार समुदाय ने हिंदू धर्म को बनाए रखा और कई संतों ने इस समुदाय से निकलकर समाज को नई दिशा दी। इनमें सबसे प्रमुख थे संत रविदास, जो 15वीं-16वीं सदी में हुए। रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है, एक महान निर्गुण संत थे, जिन्होंने जातिगत भेदभाव का खुलकर विरोध किया। उनकी शिक्षाएं भक्ति आंदोलन का हिस्सा बनी और आज भी चमार समुदाय उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजता है। रविदास का प्रभाव इतना गहरा था कि उनके नाम पर रैदासी संप्रदाय अस्तित्व में आया। कुछ कथाओं के अनुसार राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने रविदास को मेवाड़ का राजगुरु बनाया था, जो उनके सामाजिक सम्मान को दर्शाता है। चमार समुदाय का इतिहास केवल उत्पीड़न तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से हर युग में योगदान दिया। मध्यकाल में कई चमारों ने कपड़ा बुनने का काम शुरू किया और खुद को जुलाहा चमार कहलवाया, क्योंकि बुनकरी को चमड़े के काम से उच्च माना जाता था। इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने ए अकबरी में उल्लेख किया है कि उत्पल वंश के शासक चमार जनजाति से थे, जो उनके शासकीय योगदान को दर्शाता है। आधुनिक काल में चमार समुदाय ने ब्रिटिश सेना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1943 में गठित चमार रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी
और कोहिमा की लड़ाई में अपने साहस के लिए सम्मानित हुई। हालांकि 1946 में इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, लेकिन इसने चमार समुदाय के सैन्य योगदान को उजागर किया। आधुनिक भारत में चमार समुदाय ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। डॉ. भीमराव अंबेडकर, जो चमार समुदाय से ही थे, ने भारत के संविधान का निर्माण किया और दलित आंदोलन को नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में चमार समुदाय ने शिक्षा और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष किया। 20वीं सदी की शुरुआत में स्वामी अछूतानंद जैसे नेताओं ने चमार समुदाय को जाटव उपनाम दिया, ताकि उनकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा किया जा सके। जाटव को चमार की उपजाति माना जाता है और यह नाम उत्तर भारत में खासा प्रचलित है। इसके अलावा मान्यवर कांशीराम और मायावती जैसे नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के माध्यम से चमार समुदाय को राजनीतिक मंच प्रदान किया, जिसने दलित सशक्तिकरण को नया आयाम दिया। चमार समुदाय की संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध है। वे हिंदू धर्म के साथ साथ रविदास, कबीर पंथ और शिव नारायणी जैसे संप्रदायों को मानते हैं। उनके त्योहारों में दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी और रविदास जयंती प्रमुख हैं। पंजाब में चमार समुदाय ने अपनी पहचान को गर्व के साथ अपनाया है। वहां पूत चमारा दे जैसे नारे और गीत लोकप्रिय हैं, जो उनके आत्मसम्मान को दर्शाते हैं। यूट्यूब पर चमार गीतों की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि यह समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत को न केवल संरक्षित कर रहा है, बल्कि उसे नए रूप में प्रस्तुत भी कर रहा है। हालांकि चमार समुदाय को आज भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। चमार शब्द को कई बार अपमानजनक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जातिवादी गाली माना है। इसके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे कानून बनाए गए हैं। फिर भी समुदाय ने अपनी मेहनत और लगन से हर क्षेत्र में प्रगति की है। आज चमार समुदाय के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में देश की मुख्य धारा में शामिल हैं। चमार जाति का इतिहास एक ऐसी गाथा है जो उत्पीड़न से शुरू होकर आत्मसम्मान और सशक्तिकरण तक पहुंचती है। ये कहानी न केवल उनके संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे एक समुदाय ने अपनी पहचान को गर्व के साथ अपनाया और समाज में अपनी जगह बनाई। यह इतिहास हमें सिखाता है कि कोई भी समुदाय अपनी मेहनत और दृढ़ता से इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिख सकता है। चमार जाति का इतिहास और उनकी कहानी को और गहराई से समझने के लिए हमें उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान के साथ साथ उन चुनौतियों पर भी नजर डालनी होगी जिनका उन्होंने अलग अलग कालखंडों में सामना किया। ये कहानी केवल अतीत तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा भी तय करती है। चमार समुदाय की यात्रा को और विस्तार से देखते हुए हम उनके जीवन के उन पहलुओं को उजागर करेंगे जो पहले छूट गए हों, साथ ही उनके आधुनिक संदर्भ और वैश्विक परिप्रेक्ष्य को भी शामिल करेंगे। प्राचीन भारत में चमार समुदाय की स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए हमें वर्ण व्यवस्था के विकास पर ध्यान देना होगा। वैदिक काल में समाज मुख्य रूप से कर्म आधारित था, जहां व्यवसाय के आधार पर लोग अपनी भूमिका निभाते थे। चमड़े का काम, जो चमार समुदाय से जुड़ा, उस समय समाज के लिए आवश्यक था। यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में चर्मकारों का उल्लेख मिलता है, जो दर्शाता है कि उनका काम युद्ध, कृषि और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण था। लेकिन गुप्त काल लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी तक में चर्मकारों का काम बहुत कम था। 320 से 550 ईस्वी तक वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित और कठोर हो गई। इस बदलाव ने चमार समुदाय को सामाजिक सीढ़ी में नीचे धकेल दिया। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे ग्रंथों ने चमारों को शूद्र या उससे भी निचली श्रेणी में रखा, जिसके कारण उन्हें मंदिरों में प्रवेश, शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। फिर भी चमार समुदाय ने अपने कौशल को बनाए रखा। कुछ क्षेत्रों में, जैसे दक्षिण भारत, चमारों ने चमड़े के काम के साथ साथ संगीत और नृत्य जैसे कला रूपों में भी योगदान दिया, जो उनकी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। मध्यकाल में, विशेष रूप से मुगल शासन के दौरान, चमार समुदाय की स्थिति और जटिल हो गई। मुगल अर्थव्यवस्था में चमड़े की मांग बढ़ी, क्योंकि सेना के लिए जूते, कवच और घोड़ों की जीन की जरूरत थी। चमार समुदाय इस मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, लेकिन सामाजिक भेदभाव के कारण उन्हें बाजारों में सीमित पहुंच और कम मजदूरी मिलती थी। इस दौरान चमार समुदाय के कुछ लोगों ने इस्लाम अपनाया, विशेष रूप से उत्तर भारत में, ताकि जातिगत उत्पीड़न से बच सकें। फिर भी अधिकांश चमार हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान रहे और भक्ति आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। संत रविदास के अलावा अन्य चमार संतों जैसे संत नरहरि और संत गंगादास ने भी निर्गुण भक्ति की शिक्षाओं को फैलाया। ये संत न केवल आध्यात्मिक नेता थे, बल्कि सामाजिक सुधारक भी थे,
जिन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। रविदास के पद, जो आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, छमार समुदाय के लिए गर्व का स्रोत हैं। उनकी पंक्तियां, जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा, आज भी प्रासंगिक हैं और समुदाय को आत्मसम्मान की प्रेरणा देती हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल 1757 से 1947 छमार समुदाय के लिए मिश्रित अनुभव लेकर आया। एक ओर ब्रिटिश सरकार ने चमारों को सेना और रेलवे जैसे क्षेत्रों में काम करने के अवसर दिए। चमार रेजिमेंट, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, इसका उदाहरण है। दूसरी ओर ब्रिटिश नीतियों ने जातिगत भेदभाव को और पुख्ता किया। 1557 के स्वतंत्रता संग्राम में चमार समुदाय ने सक्रिय भाग लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मंगल पांडे की रेजिमेंट में चमार सैनिक शामिल थे और उनके विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। ब्रिटिश सरकार ने चमार समुदाय को आपराधिक जाति के रूप में भी चिह्नित किया, जिसके तहत उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। लेकिन इस काल में चमार समुदाय ने संगठित होने की शुरुआत की। 19वीं सदी के अंत में स्वामी अछूतानंद और उनके आदि हिंदू आंदोलन ने चमार समुदाय को उनकी मूल पहचान से जोड़ा और उन्हें शिक्षा और सामाजिक सुधार की ओर प्रेरित किया। 20वीं सदी में चमार समुदाय ने अपनी पहचान को नए सिरे से परिभाषित किया। भीमराव अंबेडकर का योगदान इस संदर्भ में ऐतिहासिक है। अंबेडकर ने न केवल चमार समुदाय बल्कि पूरे दलित समाज को एकजुट किया। उनकी पुस्तकें, जैसे जाति का विनाश, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट और बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय, चमार समुदाय के लिए एक नई दिशा लेकर आए। अंबेडकर के नेतृत्व में चमार समुदाय ने शिक्षा पर जोर दिया। आज उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चमार समुदाय के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न पेशों में अपनी जगह बना रहे हैं। अंबेडकर के बाद कांशीराम और मायावती ने चमार समुदाय को राजनीतिक मंच प्रदान किया। बहुजन समाज पार्टी ने चमार समुदाय की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और मायावती का उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना इस समुदाय के लिए गर्व का क्षण था। चमार समुदाय की सांस्कृतिक विरासत भी उल्लेखनीय है। पंजाब में चमार समुदाय ने झट संस्कृति के साथ अपनी पहचान को जोड़ा है। उनके लोकगीत, जिन्हें चमार पॉप या रविदासिया गीत कहा जाता है, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये गीत न केवल उनकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं, बल्कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक प्रतिरोध का रूप भी है। उदाहरण के लिए, गायक गिन्नी माही का गाना गुरु रविदास सोल्जर चमार समुदाय के युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा चमार समुदाय के धार्मिक स्थल, जैसे बनारस का रविदास मंदिर और पंजाब का बेगमपुरा, उनके आध्यात्मिक केंद्र हैं। रविदास जयंती हर साल लाखों लोगों को एकजुट करती है, जो इस समुदाय की एकता और गर्व का प्रतीक है। वर्तमान में चमार समुदाय के सामने कई चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव अभी भी मौजूद है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में चमार समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर चमार शब्द का अपमानजनक उपयोग भी एक समस्या है, लेकिन कानूनी सुरक्षा, जैसे एससी एसटी एक्ट और सामाजिक जागरूकता ने इन मुद्दों को कम करने में मदद की है। साथ ही चमार समुदाय ने वैश्विक मंच पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। कनाडा, यूके और अमेरिका जैसे देशों में बसे चमार प्रवासी अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख रहे हैं। वे रविदासिया मंदिरों और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। चमार समुदाय की कहानी एक ऐसी गाथा है जो उत्पीड़न, संघर्ष और विजय का मिश्रण है। यह समुदाय न केवल अपने अतीत से सबक लेता है, बल्कि भविष्य की ओर भी आशा के साथ बढ़ रहा है। शिक्षा, राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान ने भारतीय समाज को समृद्ध किया है। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि कोई भी समुदाय, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हों, अपनी मेहनत और एकजुटता से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ सकता है। यह कहानी न केवल चमार समुदाय की है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सम्मान और पहचान के लिए लड़ता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें आप कहां से देख रहे हैं। जय भीम।